तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 जो कि 20 दिसंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसके जीके के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम कब चालू हुआ। तो 26 जनवरी 2024 इसका सही आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट में कौन से अधिकार शामिल नहीं किए गए थे। तो इसका आंसर था राइट टू कल्चरल एजुकेशन। बाकी के 3 शामिल किए गए थे ऑप्शन के। तीसरा क्वेश्चन कि 2011 के सेंसस के अनुसार किस राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी फर्टाइल लैंड और हैवी रेनफॉल की वजह से ज़्यादा थी। तो इसका आंसर था केरला। मे बी अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन लगता हो इसका आंसर हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। चौथा क्वेश्चन कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में कौन सी एनर्जी हाईएस्ट थी। तो सोलर एनर्जी। पांचवा क्वेश्चन मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगवी ने कौन सी आंदोलन शुरुआत की। तो इसका आंसर था देवबंदी आंदोलन। छठा क्वेश्चन इंडियन डेजर्ट की सबसे लंबी नदी। तो इसका लूनी नदी। सातवां क्वेश्चन बहुत इजी, दांडी मार्च 1930 किसने लीड किया। तो महात्मा गांधी। आठवां क्वेश्चन अल्टरनेटिव नेम ऑफ जीन्स। जीन्स का जो है अल्टरनेटिव नाम पूछा था, तो ये है, इसका आंसर होगा एल। नौवां क्वेश्चन की बात करें तो हु लेड 1957 रिवोल्ट इन दिल्ली। 1957 के आंदोलन में किसने 1957 के क्रांति में किसने लीड किया। तो इसका आंसर होगा जो है बहादुर शाह जफर। 10वां क्वेश्चन कि एडवांटेज ऑफ रूरल डाइवर्सिफिकेशन। एडवांटेज ऑफ रूरल डाइवर्सिफिकेशन, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन वुमेन्स प्रीमियम लीग 2025 किसने जीता। तो इसका आंसर मुंबई इंडियंस, इसने दूसरी बार अपना खिताब जीता। 12वां क्वेश्चन कंप्यूटर से ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन फिर कंप्यूटर से था कि ईमेल में अटैचमेंट की मैक्सिमम साइज कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 25 MB। 14वां क्वेश्चन स्पोर्ट्स से कि क्रिकेट से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं था। तो ऑप्शन में रेडर था, जो कि रेडर हम लोग सभी जानते हैं कि ये कबड्डी खेल से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से कि DPSP जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो 36 से 51 सभी जानते हैं, भाग 4 में शामिल है। 16वां क्वेश्चन ट्रिब्यूनल किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट का है। इसका आंसर होगा गुजरात। 18वां क्वेश्चन कि कौन सी कंप्यूटर से है क्वेश्चन, कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिससे हम जो कंप्यूटर में एम्बेडेड होती है और फर्मवेयर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर था रोम। 19वां क्वेश्चन ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था कि कौन सा मेथड स्टेट राज्य यूज नहीं करता गरीबी को घटाने के लिए। इसका आंसर आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा। 20वां क्वेश्चन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार किस देशों को नागरिकता भारत की दी जानी थी। तो इसका आंसर था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। 21वां क्वेश्चन मंदिर में जो मंडप होते हैं उससे जगन मोहन किस स्कूल ऑफ आर्ट्स में कहा जाता है। तो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स इसका आंसर था। 22वां क्वेश्चन राजीव रंजन जी ने जो है भारत की पहली ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर और सिक्किम के किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया। तो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर था। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि करंट के लिए ये क्वेश्चन हार्ड है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे शामिल किया गया। तो अरमांडो डुप्लांटिस। 24वां क्वेश्चन दंती दुर्ग ने किस की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। 25वां क्वेश्चन ज्योग्राफी से धनसिरी सुबनसिरी किस की सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर था कावेरी। 26वां क्वेश्चन साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड
तो जून से सितंबर तक कौन सी बोली भारत में बोली जाती है जो कि हिमालय रीजन से कन्फाइंड है? तो तिब्बत बर्मी इसका आंसर था। 28वां क्वेश्चन, लोक अदालत किस पर इम्फेसिस देता है केसों को सॉल्व करने के लिए? ये क्वेश्चन था आपका। ज्योग्राफी से सॉरी पॉलिटी से, तो इसका आंसर था म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड नेगोशिएशन। करेंट से एक क्वेश्चन, आई एम बुक जिसके विमोचन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया था, इसका ऑथर कौन थे? तो गोपी चंद पी आहूजा। 30वां क्वेश्चन, हाउ स्टेट कैन इंक्रीज वुमेन्स पार्टनरशिप इन वर्कफोर्स टू ब्रिंग इक्वलिटी? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो एलिमिनेशन से मैंने किया था मार्क। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है आंसर की में। आप लोग को पता हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा। 31वां क्वेश्चन, इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड के ऑथर कौन है? ऐश्वर्या पंडित। जो बुक्स पूछी गई थी, 3 बुक्स पूछी गई थी और तीनों की तीनों बुक बहुत ही हार्ड थी। इंडियन फ्लैग जो कि खादी में बनता है, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, वो कौन से गांव में बनता है? तो बेंगेरी। 33वां क्वेश्चन, पंचायती राज किस अनुसूची में शामिल है? हम सब जानते हैं 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मेन वर्कर कौन होते हैं जो कम से कम 183 दिन काम करें? 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? ये ऑप्शन एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा वर्ल्ड फैमिली डे, क्योंकि बाकी 3 के बहुत इजी ऑप्शंस थे। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो झारखंड में है। 37वां क्वेश्चन, पर्पज टू सेलेक्ट क्लासिकल लैंग्वेज की सांस्कृतिक भाषा क्यों सिलेक्ट की जाती है? तो ये राष्ट्रीय अखंडता को फोस्टर करने के लिए ऐसा ऑप्शन बेस ये भी क्वेश्चन था। 38वां क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा आंसर होगा इसका शकुंतला और रंग रसिया पेंटिंग किसने की थी? एवरी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, जड़त्व का नियम जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, इसका आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन, व्हाट मेक फूड अनहेल्दी? इसका आंसर होगा एडुल्टरेंट। चुनाव के रिजल्ट कौन पब्लिश करता है? आंसर होगा रिटर्निंग ऑफिसर। तसाराप चू रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये मेरे से गलत हो गया क्योंकि सभी ने इसका आंसर लगभग अरुणाचल प्रदेश मार्क किया था नाम की बेसिस पर। 43वां क्वेश्चन, सिटीजनशिप एक्ट के तहत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कब खत्म हो जाती है? इसका 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था कि एक था कि वो जब कोई भी आदमी दोहरी डबल नागरिकता ले ले, और दूसरा था कि वो संविधान भारत के संविधान को वॉयलेट करें। इसमें 2 में से मुझे कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग को सही आंसर पता हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा। एसडीआई किस का मेजरमेंट नहीं है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ जो चौथा था वो आंसर नहीं है। 45वां क्वेश्चन, विच चेंज इज ऑब्जर्व इन केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में कौन सा चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं? तो जो टेम्परेचर में चेंज होता है वो इसका अप्रोप्रिएट आंसर था। बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं थे। 46वां क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता? तो कर्नाटका ने जीता था। अर्ली वैदिक आर्यन का ऑक्यूपेशन क्या था? पशुपालन। 48वां क्वेश्चन, हु स्टेबल इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज इन स्पेस सेक्टर? तो इसका आंसर होगा इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस। 49वां क्वेश्चन, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार प्रति कितने मिनट पर एक महिला इंटीमेट पार्टनर और फैमिली मेंबर के द्वारा मारी जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक 10 मिनट पर। और 50वां क्वेश्चन जो कि मैंने नहीं लिखा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं 50वां क्वेश्चन एक बुक से ही रिलेटेड था, और मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि बुक से जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही हार्ड थे, इसलिए मैं 50वें क्वेश्चन को मेमोराइज नहीं कर पाया हूँ। अगर आप किसी को पता हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ का जो मुझे लगता है कट ऑफ क्या जाने वाली, तो यूआर कैटेगरी जो है उसकी मुझे तो लगती है 95 प्लस ही जाने वाली है कट ऑफ। और ओबीसी
की बात करूँ तो इसी के राउंड जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाएगी। आपको क्या लगता है आपका नंबर कितना होगा, कमेंट डाउन कीजिएगा। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।